संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला मृत्युंजय भव दुस्तर तारका चित्त चिन्मय तत्व प्रकाशका गतिमति को गणे स्थिति न बरणे मति अगम्य अंत न मूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला ध्यावत योगी कर संयोगी जगवासना त्यागी निगमादिक करे तेरी महिमा नाग शेष शिव हरि ब्रह्मा अग्रत ज्योति महातेज मूर्ति कारण सूक्ष्मन स्थूला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला वेद अतीत बोध मूर्ति साधु जन हृदय वासी नाद नायक भेद अनंता बाध जीवन भव हरंता छेदिसि माया कर निर्मोह्या अलौकिक अमोला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला परम ज्योति परम प्रकाश करतलामृत दायका निरंकार निर्गुणातीता निर्भय देव भवरहिता वर्णत शास्त्र पुराण अतुला संत सतगुरु सत्य स्वरूप नित्य निरामय निर्मला दीननाथ दयाल स्वामी स्व अनुभव प्रकाश का
सोमनाथ तव चरण ध्यावे, नेम नित्य निरंतर गावे। कामादिक भव हर जीव शूला, संत सत गुरु सत्य स्वरूप, नित्य निरामय निर्मला। खेत गजान तो तेरे खेत में कहाँ मिलेगो। हे मेरे मन, तू मान ले और कोट्यानुकोट युग और जन्मों से इसी तरह आशा के डोर से बांधे हुए इस जन्म मरण रूपी चक्कर में तू चक्कर काट रहा। आशा आस करे सब कोई, शब्दे बूझे निराशा हो। सारों का जीवन क्या है तो केवल एक आशा ही। पहले तो जो है मैं का ही जो है एक अंग आशा। मेरा शरीर, मेरे बाल बच्चे, कुटुंब परिवार, धन संपत्ति, माता पिता, पुत्र पौत्र आदि सारा एक जो है इसका मूल क्या है तो केवल एक आशा है। आशा का जो है पात्र कदापि पूरा भरा नहीं। मरते दम तक हम आशा का गुलाम बनके बाल बच्चे पैदा कर लिए, झूठ तूफान करके पैसा कमा लिए, बड़ा छोटा बन गया, राजे महाराजे बन गए, एक दिन मिट्टी में मिल गए। आशा का रूप क्या है तो केवल एक मिट्टी। इसलिए आप फरमाते हैं तुलसी साहब जी, हे मन तू मान ले और ले। अरे मन मान खेत गजान तो तेरे खेत में कहाँ मिलेगो। तू अजान है और अजागृति द्वैत में जो है तू भूला हुआ है। जो ओसर खेत होता है जिसमें कुछ फल ही पैदा नहीं होता, धान ना कुछ भी जो है धान पैदा नहीं होती है, इसका नाम कहते हैं ओसर खेत। इसी तरह ये सारा जगत जो है एक ओसर खेत है। हर एक जीव आप अपने कर्म लेके आया, प्रारब्ध कर्मानुसार यहाँ किसी का संबंध हुआ, आखिर कर्म करके मर गए। जी ये जग संग पतंग को रंग सो माते पतंग से खाने पिलेगो। और ये सारा ही जगत का रंग कैसा है, जैसा एक पतंग का रंग। और इसका परिणाम क्या होगा, जैसा जो है तिल्ली जो है घानी में डाल के तिल को तो तेल निकाल के बाकी जो है वो थोथा फेंक देते हैं, इस तरह जो है तेरा जीवन रूपी जो है आयुष्य रूपी तिल माया के घाने में तू फंस कर आखिर जो है एक दिन खाली हाथ जाए। ये जम जाल महा बिकराल तो खेला ही खंच के भूस बिलेगो। ये जो है जम का जाल है, महाविकराल है। बड़े बड़े देवी देवतादि अवतार तीर्थंकर आदि सब आए, मगर इसी जो है घानी में अपना तेल निकाल के चले गए, कोई रहा नहीं। इतने 10 अवतार आ गए और जो है बड़े बड़े जो है महात्मा जपी तपी ऋषि मुनि वगैरह सब हो गए, मगर सारों का तेल निकल गया। जी तुलसी तब की विधि याद करो, तन छूट न दे से माल मिलेगो।
तो उस दिन का जो है आप याद करो। जिस दिन जो है आपका शरीर छूट जाएगा तो आपके आगे का परिणाम क्या होगा, उस दिन का पहले आप याद करो। अभी तो जो है खाना पीना ऐसो आराम में जो है अपने आयुष्य को लगा दी, और मरते समय में आपके संगी कौन है और कहाँ जाना है और उस समय में क्या नतीजा होगा, इसका जो है आप याद कर ले। जी, तेल फूलेल करे रस केल, सो माया के फेल में सार बुलानो। बहुत से लोग इस शरीर को श्रृंगारित करने के लिए अनेकों जो है तेल फुलेल आदि और कपड़े लत्ते अच्छे वगैरह ऐसे वैसे इस शरीर को श्रृंगार किए। तो एक जो है पत्थर की मूर्ति होती है देवी की या दुर्गा की और किसी की, उसको वस्त्र आभरण वगैरह डाल के स्नान वगैरह सब करा कुरा के गंध अक्षता वगैरह लगा के उसको सजा देते हैं। सारे मत्था टेक के जो है ये भगवान है करके मत्था टेक के जाते। सच में पूछा जाए तो वो तो एक पत्थर ही। इसी तरह ये शरीर जो है मिट्टी का है, उसमें सारा ही गंध भरा हुआ है। एक थोड़ा सा भी जो है फोड़ा निकला, 2-4 दिन के बाद जो है उससे मवाद खून निकला, दुर्गंध वास आने लगी। इससे पता लगता है कि इसके अंदर में सारा ही गंध भरा हुआ है। और उसके अंदर में शुद्ध ताकत कौन सी? केवल एक आत्मा। ना इस माया के संबंध में है, ना वो जन्म और मरण में आया हुआ है। वो आप ही आप जो स्वयं शक्ति है, वो ताकत जो है कौन सी है, उसको समझना ही यही मनुष्य शरीर का कर्तव्य है। आज तक का आप अपना जीवन का विचार कर लो, हम लोग अभी तक क्या किए? 10-20 जो है लड़के बच्चे पैदा किए, वो पोतरे हो गए, ये किए होंगे। ये तो जो है और पशु पंछी आदि को भी होते हैं, उसमें कौन बड़ाई है? तो कहते हैं संत समागम हर कथा, तुलसी दुर्लभ धोए, सुत दाराया लक्ष्मी पापी को भी होए। पाप किए बगैर वो मिलते नहीं, वो पाप के ही सामान है। तो पाप से ही जो है पैदा होता है, पाप ही करवाता है और पाप में नाश हो जाता है। इसलिए आप परमात्मा तेल फुलेल करे रस केल, सो माया के फेल में सार बुलानो। क्या माया के फंद में अपने निज तत्व को तू भूल गया? जी, दृष्टि पसार के देख तू ही जग माही रह गई, कोई बूझ जमाना। तू ज्ञान दृष्टि से विचार करके देख, तुम्हारे से पहले इस दुनिया में कितने जो है बड़े बड़े जो है आए होंगे। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, अंत काल कोई थिर ना रहे स्वप्ने जो संसार। रावण जितना बड़ा राजा ना पहले हुआ ना आगे होगा, और उसको मारने के लिए खुद जो है विष्णु को अवतार धारण करके आना पड़ा। मगर वो राम भी नहीं रहे, रावण भी नहीं रहे, सारे ही चले गए। आप अपना ख्याल से देखो, इतने बड़े बड़े जो है सब जो है इस भूमि में समाये गए, तो आप जो है इस लेखे में किस गणती में हो, इसका आप विचार कर लो। आपका भी जो है यही हालत एक दिन हो जाएगी। 2 दिन में सारे घर वाले जो है सब भूल जाएंगे, और फिर उनका जो व्यवहार पहले जैसा चला था वैसा ही चलेगा। ये तो माया है, उसी वक्त भुला दे। जी, पांडव भी भीखन भीम बलि गए, खोज गली के राह समाना। इस कहते हैं कि पांडव इतना शूरवीर थे,
भीम इतना बली था, एक समय में सारे कौरवों ने मिलके एक कोई त्योहार था, उस त्योहार के दिन जो है बड़ी मट्टी की जो है एक हाथी बनाई और उस हाथी को जो है नीचे चक्कर लगाए, उसके ऊपर जो है अपनी माता गांधारी इसको बिठाल के जो है सारा शहर में जो है जुलूस निकाले। ये देख के कुंती को सहन नहीं हुआ। कहते उनके 101 लड़के होने के कारण से और गांधारी को इतना मान मिला, मेरे तो 5 लड़के, उन्होंने कहां से इतना बड़ा हाथी बनाएंगे और कैसा बनाएंगे, सोचते हुए बैठ गए। उस वक्त जो है भीम उधर आए, माता का जो है दुख में जो है मुख देख के सोच में प्रश्न करते हैं, माता जी आप इस सोच में बैठे हो, उसका कारण क्या? तो कहते हैं कि मैं क्या कहूं, कहने में लाज आती, बात तो क्या है? बोले कुछ नहीं, कौरव जो है 101 हैं, उन्होंने अपने माता के जो है खातिरदारी, माता के प्रेम में आके बड़ा जो है एक मोटा सा हाथी बनाए, हाथी बना के सारा नगर जो है घुमा के उनको जो है बहुत मान पान दी। आप जो है 5 लड़के मेरे और इतना हाथी कहां से बनाओगे, और मैं भी इसी तरह से हाथी पर बैठ के किस तरह घूमूं, ये मेरा विचार। तब भीम ने बोला कि ये कौन सी बड़ी बात है, मैं उससे डबल हाथी बनाऊं। गांव के बाहर गया, मट्टी खोदा, पानी मिलाया, बड़े बड़े जो है गोले जो है पर्वत जैसे गोले जो है गांव पर फेंकने लगा, वो मकान ही सारे गिर पड़ने लगे। उस वक्त बात क्या है ये, वहां जाके देखते हैं तो ये भीम फेंक रहा। कोई ने जाके पूछा कि ये मिट्टी जो है आप गांव में डाल रहे हो, सारे मकान बैठ जा रहे, इसका क्या करोगे? क्या नहीं हाथी बनाऊंगा। उसी वक्त अर्जुन आए, कहते हैं कि मैं एक बाण पर जो है इंद्रपुरी भेजूंगा और आप वहां से ऐरावत हाथी लाना, ये मिट्टी की हाथी क्या करो? उसी वक्त भीम वापस आए, उस बाण योजना के ऊपर जो स्थित हुए, उन्होंने बाण छोड़ा तो इंद्रलोक में गए। इंद्र की सभा में जाके खड़े हो गए भीम, तो सारे ही जो है पूछते हैं भाई आप क्यों आए? क्यों का मतलब ये है मेरे को जो है ऐरावत हाथी चाहिए। तो सारे विचार किए, ये नरलोक के प्राणी यहां स्वर्ग में आके ऐसे ऐसे चीज मांगे, इनको इनकार करने को ही नहीं आता, अब दिया जाए तो कैसा दे। उसके सारे सैनिकों ने मिलकर एक निश्चय किया, आप ही उठा के ले जाओ। भीम ने बोला बहुत अच्छा। बड़ा सरोवर में जो है ऐरावत हाथी पड़ा था, पानी में खेल कूद रहा था। उसका जो है चारों पैर बांध के जिस तरह जो है बकरी पीठ पर डालते हैं, इस तरह से उस हाथी को पीठ पर डाल के लाया और उन सभी के सामने खड़ा हो गया।
तो पूछे क्यों आपने हाथी लाया? बोले लाया। बोले कहाँ है? पीठ इतना बड़ा वो हैरान तो हाथी भी न दिखे। पीठ फेर के बताया देखो ये अब पिला दे नहीं रहा, ले जाओ। मगर वापस पहुंचाना। लाए तो कुंती को बिठाल के सारा नगर घुमाए। तो इसलिए आप फरमाते हैं कि पांडव इतने बड़े सूरवीर और पांडव भी भीखन भीम बलि गए, खोज गली गिर रहा समाना। पांडव विभीषण आदि बड़े बड़े सूरवीर आदि और किस रास्ते से गए अभी तक कुछ पता नहीं लगा। ऐसे ऐसे महापुरुष बलवान बल शक्ति वाले नाश हो गए तो आप किस लेखे में? ये 2-3 दिन बुखार आया तो तीसरे दिन चल पड़ा। जी रावण लंकपति पे हति सुरति भर संग न देख निदाना। क्या रावण की लंका जो है सब सोने की थी, मगर जाते समय में एक रत्ती भर भी जो है सोना ले जा नहीं सका। यहाँ का यहाँ क्या बल्कि पानी डालने वाले कोई नहीं थे। जी तू के लेखे में देख कहो तुलसी सत संत से हो तो नहाना। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे ऐसे बड़े महापुरुषों के आगे और तू किस लेखे में? इसलिए इनका सबका नाश होने का कारण क्या? ये अनन्य भाव से ना संतों के शरण में गए, संतों के ना हुक्म पाले, ना संतों के सेवा में रहे और ना नित्य प्रति नाम का अभ्यास किए। ये नहीं करने के कारण ये गति इनको प्राप्त है। किए तन काज की लाज करो सो बनाई के साज ले तो ही पठायो। तो उस मालिक ने ऐसा शरीर सुंदर साज के तेरे को भेजा हुआ है, इसलिए नहीं कि ढोंग धतुरे और दुनिया के बाल बच्चे कुटुंब परिवार इसी भूल भुलैया में शरीर को नाश करने के लिए नहीं। इसने दया करके जो है नाम जप के मुक्त होने के लिए मनुष्य शरीर दिया हुआ। जी ताको विसार दियो मति मंद, जगत के फंद में बंद बंधायो। हे मतिमंद, ऐसे महादयालु पुरुष को जो है तू भूला, इस जगत फंदे में फंस के तड़पड़ा रहा। हर एक आदमी से पूछो क्या कहूं जी, बड़ा दुख है, बड़ा कठिन है, मेरे को बड़ा कष्ट है, यही निकलता, क्योंकि ये कष्ट की भूमि है। जी अंत जो कौन विचार करो नर, जाने रचौता की याद न लायो। हाँ, अंत समय में तो अभी तक विचार नहीं किया, जिसने ये सृष्टि रचना करी, जिसने ये शरीर दे के तेरे को यहाँ भेजा, उसका जो है कदापि तो अभी तक याद ही नहीं किया। याद भी करिए तो बाहर पत्थर पानी का। जी लेते हिसाब बने नहीं जवाब, सो ख्वाब के खेत में तो ही भुलायो। जब जो है किया हुआ कर्मों का जमदूत जो है लेखा लेंगे, चित्रगुप्त जो है तेरे को प्रश्न पूछेंगे, वहाँ पूछने के लिए क्या है और क्या जवाब देगा तो, क्योंकि तू स्वप्ने में अपना आयुष्य को व्यतीत किया, जागृत में नहीं, स्वप्ने में टाइम निकल गया। जी तुलसी तब बात विचार पड़े, जब आन चढ़े जम छाती पे ढायो। तब जो है तेरे को पता लगेगा, अभी तो तेरे याद में नहीं आता। नित्य प्रति कितने ही तू सत्संग श्रवण करता, किताबें पढ़ लेता, सब कुछ कर लेता, मगर जब जो है जमदूत आके तेरी छाती पर बैठेंगे और तेरा प्राण निकालेंगे, उस टाइम में पता लगेगा कि मैं तो दुनिया में आके कुछ नहीं किया, मैं खाली जा रहा।
जी। सुनो सत्संग का रंग कहो सो तंग अमोल जमोल न गावे। तो कहते हैं इसलिए तुलसी साहब जी समझा के अब जो सत्संग में कहूंगा उसका जो है रंग हमेशा के लिए कायम और वो प्रेम रस है। ऐसा प्रेम का उमेद जो है आपके अंदर में जब जागृति होगी तब ये माया का जो है मलिनता और माया का जब बबाल जो है आप ही आप छूट जाए। कहे सब ही सब संत पुकार बिना सत्संग नहीं कछु पावे। सारे संतों की साक्षी है, बिन सत्संग विवेक न होई। सत्संग नाम जो है कोई ना कोई कथा पुराण पढ़ने का नाम नहीं, जो सत्य का निर्णय जो होता हो, सत्य आत्मा का ही अनुभव सिद्ध वाक्य होवे, उसी का नाम जो है सत्संग है। ऐसे सत्संग संत महात्मा जी के वर्णन करके आए हुए हैं, वही मैं आपके सामने रखता जी। संत मिले सत पंथ चले सुख पंथ कला सब दूर बगाई। ऐसे संत मिले और सुपंथ में अपना चाल चले, यानी सतत नाम स्मरण ज्ञान चिंतन में रहे, कुपंथ नाम जो है कुमार्ग को त्याग देवे, तब जो है तेरा कारज बने जी। ज्ञान विवेक वैराग लखे सो पके गुरु मार्ग में सुरत लावी। ज्ञान विवेक वैराग्य अहोरात्र जो है इसमें जो परिपूर्ण है, तब जो है वो गुरु के चरण में लवलीन होगा और गुरु मार्ग में चलने लायक बने जी। तुलसी तत् तोल विचार कहे सो अमोल पिया घर सहज समारी। ये केवल तत्व विचार है, इसके आगे और कोई कथन ही नहीं है। इस तरह जो है अपने हृदय में सत्य मान के उसके ऊपर विश्वास रख के, जिस तरह मीराबाई विरह में जो है जहर पी ली, क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। सांप गले में डाला गया, कुछ भी नहीं हुआ। इस तरह सच्चा विरहित होके तू जो है नाम स्मरण कर, अंत समय में उसी प्रेमानंद में तेरा ज्ञान छूट जाए तो मुक्त हो जाए। कुशल कहाँ से पाइए नागिन के प्रसंग। सदगुरु पलटू साहेब जी की वाणी। ये सारी दुनिया एक सुख की आधीन होते हुए कर्म कर रही है। हर एक के अंदर में मेरे को ये सुख मिले तो अच्छा, वो सुख मैं प्राप्त करूं, ऐसा कर्म करूं, सुख का हेतु अपने हृदय में रख के सारी दुनिया जो है कर्माधीन हुई है। और वास्तव में देखा जाए सुख किसी जगह में नहीं। सुख किथे न मिलदा जी, सुख सतगुरु जी दे शरणे। बाहर कहीं जो है सुख है नहीं। जो दिशे सो नासे परे आज की काल। जितने दिखने वाली वस्तु है वह आज और कालांतर से नाश होती है। जब वो वस्तु ही नाश होती है तो फिर आपको सुख कहाँ से मिलेगा? केवल सुख की कल्पना है। जैसा धूप काले में एक आदमी चला रेता के मैदान में, उसको धूप की जो है लहरें, उसको मृगजल कहते हैं। दूर से पता लगा कि ये पानी है, क्योंकि पानी के जैसा धूप के तरंग नजर आए। उसको पानी करके ये उसके पीछे लगे तो क्या उसको पानी मिलेगा या उसको तृप्ति आएगी? कुछ भी नहीं।
इसी तरह दुनिया का ये सामान सुख के तरंग नजर आते हैं, मगर इसके अंदर में सुख नहीं है, बिल्कुल अज्ञ है। अब पैसे की चिंता रहती है, आहो रात्र एक पैसे के पीछे लग के इतना अपना आवेश को जो है उसमें लगाता, प्राण से भी ज्यादा। अब मिलिट्री वगैरह जो है वो काय के लिए, वहां प्राण की परवाह नहीं, पैसे की परवाह रख के जो है मिलिट्री में भर्ती होते हैं, और है क्या वहां। इसी तरह सारी दुनिया के सामान दिखने में सुंदर दिखते हैं, सुखमय दिखते हैं, मगर उसका दिखने का कारण इसका अंतस्करण। इसके अंतस्करण में जिसको सुख भावना से देखता वो सुख रूप नजर आता, वही पदार्थ दूसरे को जो है बुरा लगता, क्योंकि ये माया है ना। नहीं तो सबको एक साथ में दिखना था, वो नहीं, एक को और दिखता दूसरे को। अब मिर्ची है, मिर्ची तो जो है बतेरे खा लेते हैं, वही मिर्ची आंख में डालो तो चिल्लाए उठते हैं। एक में सुख है और एक में दुख है, ये दोनों ही जो है एक केवल कल्पना ही है। इसी तरह एक माया, ये क्यों इसके अंदर में हम फंसे हुए हैं, तो एक माया, माया वस्तु, इसका तात्पर्य क्या, माया नाम क्या नहीं है सो वस्तु। माया का मतलब तात्पर्य यही होता जो नहीं है उसका नाम माया। तो सारी दुनिया इस जो है माया रूपी नागिन के पीछे लग के और उसके अंदर में सुख चाहती है। वो कहाँ मिलेगा, वहां तो जहर है, तेरे को सुख किस तरह से मिलेगा। और कुशल कहाँ से पाइए नागिन के परसंग, कुशल कहाँ से पाइए नागिन के परसंग, नागिन के परसंग जीव के भक्षक सोई, पहरू कीजे चोर कुशल कहवा से कोई। क्या वो शक्ति जो है इसको खाने वाली है? जिस तरह किसान जो है समय पर जो है धान को बोता, वो बोने वाला ही जो है उसको एक दिन काट लेता। इसी तरह पशु पंछादी हम पालन करते हैं, उससे काम लेते हैं, आखिर जो है उसको काट डालते हैं। इसी तरह माया जो है हम लोगों को पाल के रखी हुई है, वो अपना आप सुखी होती है। जैसा जो है बोया, यानी उसी ने पैदा किया, फसल काटा, और दूसरा कौन है वहां। इसलिए आप फरमाते हैं कि उसके साथ में कभी तेरे को सुख मिला है, सपने में सुख नहीं मिलता, मगर हमारी अज्ञान दशा, विषयों की आसक्तता के कारण उसके अंदर में हम सुख भावना रख के मनुष्य शरीर बर्बाद कर लेते। और नागिन के परसंग जीव के भक्षक सोए, पहरू कीजे चोर कुशल कहवा से होई। जो पहरेदार है वही पक्का चोर है। तो फिर जो है इसकी कुशलता ही कहाँ, इसका द्रव्य कहाँ बचेगा। चोर को हम पहरे में रखे हुए, वो पहरा दे रहा चोर हमारा, तो इसका द्रव्य कुशल कहाँ रहेगा जी। रूही के घर बीच पावक राखे, बालक आगे जहर राख करके वाचा खे। जैसा एक कपास का मकान, उसके साथ में हम आग रख दिए, वो कपास बचेगी, जल के खाक हो। बालक के आगे, बच्चे के आगे जहर रख दो, और फिर जो है बच्चे को कुशल समझना चाहे तो किस तरह से बच्चा बचेगा। जहर रख दो, खा लेगा। इसी तरह
और हम जो है अपना अंतर में हमारी आविष्य रूपी जो है रुई कपास, उसके साथ में जो है विषय भोगादिकों का जो है अग रख दिए। वो जले बगैर रहेगा, वो एक दिन जल के खाक होएगा। और ये समझता है कि मैं इसके अंदर में सुखी हूं। क्या आग और कपास दोनों सुखी रहेंगे दोनों साथ में रखने से? जी, कनक धार जो होए ताहि ना आग लगावे, खाए चाहे खीर गाँव में शेर बसावे। क्या उससे होगा? द्रव्य जो है वो भी एक माया ही है, उसमें कुशलता ही कहाँ। और भी जो है उस मालिक की भूल पड़ेगी उसके अंदर में। खाना पीना ऐसा आराम, जात बिरादरी पावने पोतरे इधर उधर से इकट्ठा हो के वो बड़ा आदमी आ गए, छोटा आ गए, चल भाई उसमें खलास हो गया, तू जो है खाली का खाली रह गया। नहीं, पलटो माया से डरे, करे भजन में भंग, कुशल कहाँ से पाइए नागिन के प्रसंग। एक जगह में कबीर साहब जी फरमाते हैं, नारी के झाया पड़त अंधा होत भुजंग, कहे कबीर तिनकी कौन गत जो नित नारी के संग। जब गर्भिणी स्त्री हो उसकी छाया सांप के ऊपर पड़े वो भी अंधा हो जाता। जब तक वो प्रसूत नहीं होती तब तक वो सांप उस जगह से हिलता नहीं। जब उसके अंदर में एक छाया में इतना जहर है, यानी जहरीला सर्प को अंधा बना देता, तो फिर मनुष्य की क्या गति होगी? कहते हैं कि अंधा हो तो भुजंग, कहे कबीर तिनकी कौन गत नित नारी के संग। जो उसी के अंदर में जो मिले हुए हैं उनकी क्या गति हो? और वो कहाँ मोक्ष के अधिकारी, और उनके वास्ते कौन सा मोक्ष रखा हुआ? और ಕುಡಿದವರ ನಲ್ಲದೆ ಮಿಕ್ಕವರ ಏನೂ ಮಾಡಲಾರರು. ಹೆಣ್ಣೆಂಬ ಕಡಲಂದು ನೋಡಿದವರ ಕಡಲ ಸಂಗ ಮಾತ್ರದಿ ಮಡುಗಿ ನರಕದಲ್ಲಿ ಕೆಡಕಿಹುದು. ದೇವದಾನವ ಮಾನವಾದಿಗಳ ನೊಡನೆಯೂ ಉಳಿಯಲೀಯವು. ಆದಂಗೆಯೂ ಗೆಲ್ಲಬಾರದು ಮಾಯೆ, ಈ ಮಾಯೆಯ ಗೆಲಿದಾತ ನೀನೆ ಸಿಮ್ಮಲಿಗೆಯ ಚನ್ನರಾಮ. देवी देवतादिकों की हिस्ट्री लो, हम लोगों के वास्ते वो बड़े पूज्य भी हैं, बड़े भी हैं, और उनको हम मान्यता भी देते हैं, मगर माया जो है उनको भी घेर रखी है। जब ममकार और माया नहीं होती, विष्णु को 10 अवतार धारण करने की क्या जरूरत थी? मच्छ बना, कच्छ बना, वरा नाम सुअर बना। ये कौन है? ये तो माया तो है ही। इसी तरह हम लोगों का जीवन नित्य प्रति माया के विचार में चल रहा। गुरु भक्ति के लिए ऐसा चाहिए कि अहोरात्र नामस्मरण, ध्यान, चिंतन, गुरु ध्यान अपना जो है मन को हमेशा पालटता रहे। जब उसी माया के प्रवाह में इसका आविष्य और मन का योग हो तो फिर आगे कुशल कहाँ? जी, करे भजन में भंग, कुशल कहाँ से पाइए नागिन के प्रसंग। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देखा चारों कोट, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण देखा चारों कोट। देखा चारों कोट माया से बचे न कोई,
फकीर माया के बस में होई। आप फरमाते हैं कि किसी एक दिशा में माया नहीं है, ऐसा नहीं। पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर किधर भी जाओ वो माया घेरी हुई है। कोई ऐसी जगह खाली नहीं कि बाबा इस जगह में माया नहीं है, ऐसा तो है ही नहीं। इसी माया के डर से सुखदेव 12 वर्ष गर्भवास में रहा कि बाहर जाने से माया घेर लेगी, इस वास्ते बाहर जाना ही नहीं। 12 साल गर्भ में ही रहा। आखिर उनको बाहर निकालने के लिए भगवान को 1 सेकंड मात्र जो है माया बंद करना पड़ा। उसी समय में नवनाथ 84 सिद्ध बड़े बड़े जो है ऋषि मुनियादिकों का अवतार हुआ, एक क्षण मात्र में ही, क्योंकि उनको बाहर निकालने के लिए माया बंद कर। तो कितने ही पुण्यशाली जो है जीवों का जन्म हुआ, अवतार हुआ। तो माया इतनी प्रबल है तो वो इस तरह से घेरेगी पता ही नहीं लगेगा। बैरी मारे डाव से ये मारे हंस खेल। वैरी जो है कभी न कभी मौका पाके मारेगा, मगर ये घर में बैठ के स्त्री या बच्ची या लड़की या बहन या भाई कुछ न कुछ बन के वहीं घेर घार के इसको खत्म करे। बैरी एक बार कभी ना कभी जो है उसको मौका पाके मार लेवे तो भले ही मार लेवे, मगर ये घर वाली घर में बैठी हुई ये तो जो घेर हंस खेल, ये मारे हंस खेल, खिला खिला के जो इसको मार देता, ये उसी में मस्त रहता, वो खेल खिला के इसको मार देता। ऐसी ये पावर शक्ति है जी। सबको बस में करे जगत को माया जीती, आप न बस में कोई रहे बस सबसे रीति। क्या माया सबको वशीभूत कर लेती है और वो आप अलग रहते, आप किसी के वशीभूत नहीं होती। सारों को खींच लेती है मगर आप अलग रहते, आप किसी के खींच में नहीं जाते। यही उसका तारीफ है। सारे ही पैसे के पीछे लगते हैं, पैसा किसी के साथ मोह रखा नहीं। गरीब के पास रहे, अमीर के पास रहे, कहीं भी रहे उसके लिए क्या, मगर सारों को अपने तरफ खींच के रखिए। इसी तरह बाल बच्चे कुटुंब परिवार सब जो है खींच लेते हैं, मगर आपके जो खींचाव में नहीं आते। वो मरते समय में भी यही जो है कहते रहते हैं, वो ये कहाँ रखा हुआ ये बता दे, इस बच्चे का क्या करके जाता है और क्या होगा, ये होगा। वो खींच नहीं, उधर जाते समय में भी ये खींच लेती। यहाँ तो खींची सो खींची, मगर ऊपर जाते समय में भी खींच लेती, फिर आना पड़ता जी। हर को दे भुलाए अमल वह अपना करती, ऐसी गई वह नारी कसम को नहीं डराती। क्या मालक के साथ जो कुछ हमारा लव लगता उसमें भूल पाड़ना, ये उसका मुख्य कर्तव्य। बंदगी भजन अभ्यास साधन वगैरह करता होगा, कोई ना कोई एक रूप धारण करके उससे दूर हटाना, ये पहला काम उसका। माँ बन के, बहन बन के, बच्चे बन के, पैसे बन के, किसी न किसी तरह से जो इसका परमार्थ हटा देना, ये उसका मूल काम है। और ऐसी है वह नारी कसम को नहीं डराती। वो पावर शक्ति ऐसी है, पति को ही जो है अपना आशा बना के रख देती है और उसका डर ही नहीं है। वो डर भी करती है तो ढोंगबाजी, अंदर से नहीं डरती। वो बाहर से अपना काम करने के लिए बाहर से डरने का ढोंग बताती, वो अंदर से नहीं डरती। ये समझता है कि ये अंदर से डर रही है, अंदर से वो डरी नहीं है।
अपना काम निकालने के लिए डरती है। जी पलटो सब संसार को माया लीनो लूट, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण देखा चारों कूट। पलटू साहब जी फरमाते हैं कि बाबा मैं चारों दिशा में देखा, यही हाल है, किसी कोई एक खूंट बचा नहीं, चारों खूंट में इन्हीं का ही। यही सबसे बड़ी राजा तो यही है, सब इसी राज्य में मस्त हैं। अब स्वराज्य स्वराज्य कहते हैं, बाबा यहाँ कहाँ स्वराज्य है, इसके राज्य में है और स्वराज्य कहाँ, स्वतंत्र कहाँ। स्वतंत्र तब होगा तो स्वयंभू बनेगा तब, ये तो ऐसा ही। जीवत मृतक कोई रखे तजे खड़क की आस, रक्षक करत सतगुरु मत दुख पाए दास। सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी। आप फरमाते हैं परमार्थ का मूल सिद्धांत और अनुभव गति का प्रमाण क्या है। जब तक जीते जी मरने का या मुर्दे का जो है ढंग इसमें न आए, तब तक इसको परमार्थ नहीं मिलेगा। जीते जी मरना, सवाल पैदा हुआ कि हम जीते जी किस तरह मर सकते। जैसा जो है कोई अपना ख्याल ही न रहे, जो रहे मालिक का ख्याल, जो रहे गुरु का ख्याल ही रहे, अपना ख्याल उसके अंदर में बिल्कुल दखल न दे, उसी का नाम जो है जीते मरना। और जीवत मृतक कोई रखे तजे खड़क की आस, रक्षक करत सतगुरु मत दुख पाए दास। क्या कोई भी जो है खलक नाम दुनिया की आशा न रहे, तो सवाल पैदा हुआ कि फिर आगे हमारा जीवन कैसा रहेगा। इस तरह हम मृतक हो जाए तो हमारा जीवन कैसा चलेगा, हमारा बाल बच्चे कुटुंब परिवार किस तरह से रहेगा। ते रक्षक सतगुरु, जब तू उसका हो जाए वो तेरा हो जाएगा और तेरी जिम्मेवारी सब वो आप संभाल लेगा। जी कबीर काया समुद्र गए अंत न पावे कोई, मृतक होए के जोड़गे मालिक लावे साए सोए। क्या ये शरीर रूपी एक समुद्र है, इसका कोई अंत नहीं है। बाकी के सब पदार्थों का अंत है, मगर शरीर का अंत नहीं है। इसके अंदर में क्या क्या चीज भरे हुए हैं, कौन कौन सी ताकत जो है इसके अंदर में रखे हुए हैं, और कितना योग और शक्ति इसके अंदर में है, इसका कोई कीमत ही नहीं। आदमी का कीमत अभी तक नहीं हुआ। हाँ, आदमी का काम का कीमत हुआ होगा, आदमी का मोल नहीं हुआ। इसलिए आप फरमाते हैं कि इसके अंदर में बेअंत समुद्र है। जो कोई जो है इस शरीर के अंदर में गुरु कृपा से डुबकी मारे, उसको जो है माणिक्य आदि रत्न मिलते हैं। जो अंदर ही नहीं जाता, बाहर होवे, तो फिर उसको क्या मिलना। समुद्र में डुबकी मारे तब माणिक मिले। जब बाहर ही बाहर जो है किनारे पर बैठा रहेगा तो उसको क्या मिलेंगे, तरंग गिनने को मिलेंगे। जी मैं मर जीवा समुद्र का डुबकी मारी एक, मोची मारा ज्ञान की जाने बस अनेक। क्या
इस काया रूपी समुद्र में मैंने डुबकी मारी, डूबा, उसके अंदर से ज्ञान रूपी दिव्य रत्न या मोतियों को लाया। उसका कोई, उस मोती का कोई कीमत नहीं है। वो कहाँ से निकला? इसी शरीर में से निकला, और कहीं बाहर कोई चीज नहीं है। मगर हमारे को जो है इतना समझ और वो अंतर्मुख होने की शक्ति नहीं होने के कारण से हम बाहर जो है परमात्मा को ढूंढते। सब शक्ति इसके अंदर में। जी। डुबकी मारी समुद्र में, निकसा जल आकाश, गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया दास। क्या इस समुद्र में, इस शरीर के अंदर में यानी अंतर्मुख हुआ, डूब गया और निकला कहाँ? मैं आकाश में, और गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया दास। हाँ, जब जो है मैं आकाश में निकला तो मेरे को जो है हीरा यानी वज्र या हीरा मिला। जी। हर हीरा क्यों पाई गए जिन जीने की आस, गुरु दरिया पे काढ़ती कोई मर्जी दास। ऐसा हर रूपी हीरा सबको किस तरह से मिल सकता? जब तक जो है ये मर्जीवा नहीं बनता तब तक गुरु दरिया में किस तरह से वो डूबेगा? जो पुरुष जो है गुरु दरिया में डूबेगा उसको जो है नाम या अमूल्य रूपी हीरा या रत्न मिलेगा। जी। सुन शहर में पाया जग मर्जिया मान, कबीरा चुन चुन गया अंतर नाम रतन। जो कोई शून्य स्थान में पहुंचता वो हंस गति को पहुंचता, और आगे जो है मरना या जीने का कोई भी वो ख्यालात नहीं है। वो जो है वहाँ हंस गति को जो पहुंचा वो जो है नामस्मरण रूपी मोती को चुक चुक के खाया और तृप्त हुआ। जी। मैं मर जीवा समुद्र का पैठान पत पताल, लाज काल कुल मिट के गहले निकसा लाल। मैं जो है ऐसा मरजीवा जीता मरा हुआ, मैं जो है सप्त पाताल के नीचे गया और फिर वहां से जो है उठा, मैं अमूल्य नाम रूपी रत्न को लेके आया। जी। मोती निपजे सीप में, सीप समुद्र माटी, कोई मर्जिया कर सी जीवन की गणना की। क्या मोती उससे निकलता? वो जो शिंपला होता है उससे। शिंपला कहाँ रहता है? कि समुद्र में। तो जो कोई अंदर जो है डूबने वाला यानी मर्जीवा उसको कहते हैं। बाहरी शब्द भी वही है। जो मोती निकलता समुद्र में डूब के जो मोती निकालते हैं उसका नाम मर्जीवा ही होता है। बोले कैसा? एक बार समुद्र में डूबा तो फिर वापस आने का जो है भरोसा नहीं रहता, इसलिए मर के जीने का ही नाम उसका है। इसलिए आप फरमाते हैं कि मोती तो शिंपले में निकलता, शिंपला समुद्र में रहता, जो मर्जीवा हो वो लिया था, और बाकी जिनको जो है जीने की आशा है वो काय को जाएगा, उसको काय को मोती मिलेगी। जी। गुरु दरिया सुभर भरा जाने मुक्ता लाल, मर्जी वाले निकसे पहिर छिमा के खाल। क्या वो मर्जीवा जो है समुद्र के अंदर में डूबता है तो ऊपर से जो है उसको पानी और श्वास जो है न रुके, इस तरह से वो तजवीज ऊपर जो है चमड़ा या खाल का कुछ कवर बना के अंदर डूबता। और गुरु दरिया सुभर भरा जाने मुक्ता लाल,
तो क्या सारा समुद्र जो है रत्नों से भरा हुआ है? गुरु दरिया रूपी जो है समुद्र में सारा रत्न ही भरे हुए, मगर जो कोई उसके अंदर में डूबना चाहे तो क्षमा रूपी जो है खाल को बांध ले ऊपर। चमड़े का कोई होता है, पानी में जाने से उसका श्वास के रुकावट न होवे और पानी का कोई त्रास न होवे, एक चमड़े का रहता, वो जो है बांध के वो अंदर डूबते हैं। इसी तरह जो है परमार्थ या जो है गुरु दरियाव या गुरु भक्ति रूपी समुद्र में डूबना हो तो जो क्षमा रूपी जो है खाल को पहने ले। खरी कसौटी नाम की खोट के न कोई, नाम कसौटी सोटी की जो जीवत मृतक होए। नाम की कसौटी और परीक्षा इतना कठिन है, ऐरा गैरा जो है कोई टिक नहीं सकता। वही टिकेगा जो मरजीवा हो। जीते जी जो मरा हुआ है वो पुरुष जो है नाम के कसौटी में आएगा, नहीं तो बाकी सब जो है थोड़ा सा सुख दुख आदि पड़ा, कुछ शरीर की बीमारी हुई तो कुछ पैसे का हानि हुआ, घर में का कोई मरा तो बड़े इसने छोड़ दी। ऊंचा तरवर गगन पर बिरला पंछी खाए, इस फल को तो सोच के जो जीवत ही मर जाए। क्या परमार्थ या अनुभव रूपी फल जो है बहुत ऊंचाई पर है और वो फल आकाश में लगे हुए हैं, वही जो है तोड़ के खा सकता जो मर्जीवा हो। जी जब लग आस शरीर की मृतक हुआ न जाए, काया माया मन तड़े चौड़े चौड़े रहे बजाए। जब तक जो है ये शरीर की आशा है तब तक वो मर्जीवा बन नहीं सकता। काया माया जितने जो कुछ भी ख्यालात और मोह आदि है वो त्यजे तो फिर भक्ति रूपी मैदान में खड़ा हो जाए और उसको भक्ति का फल मिलेगा। कोई ना कोई संकल्प हमारे अंदर में है किसी तरह का तो फिर उसका ही रूप धारण करेगा, जो विचार इसके अंदर में होगा उसका रूप धारण करे। जी कबीर मन मेरे तक भैया दुर्बल भया शरीर, पाछे लागे कर फिरे कहे कबीर कबीर। क्या मन जो है समझो कि दुनियाई ख्यालों से रहित होके मृतक भया, मर गया, शरीर क्षीण हो गया, फिर परमात्मा को बुलाने की जरूरत नहीं। वो परमात्मा आप कहते हैं कि कबीर कबीर बुला के मेरे पीछे लगा हुआ है, मैं परमात्मा को ढूंढने का आप कोई प्रयत्न नहीं करता, वो परमात्मा ही मेरे पीछे लगा है बुलाते हुए। जी मन को मेरे तक देख के मत माने विश्वास, साध जहाँ भय करे जब लग पिंजर श्वास। आप समझो कि एक टाइम में कोई ना कोई समागम से जो है ये मृतक भी बना, मरे जैसा भी हो गया, केवल परमार्थ भाव इसके अंदर में रहे और नाम का लगन भी लगा, गुरु भक्ति भी जागृत हुई, इसने समझा कि मन मर गया। इसलिए आप फरमाते हैं कि इसके ऊपर भरोसा न रख, ये न मालूम कब जी के जो है आपका सामना करेगा, इसका कुछ भरोसा नहीं। जैसा गनीमी लड़ाई कहते हैं, यानी गुप्त लड़ाई, तो चोरी से आके जो है मार के जाना, ये भी एक लड़ाई होती। इस तरह से अभी तो वो मरा जैसा ही रहता, मगर किस टाइम में वो जागृत होकर हमको मारेगा इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए साधु जन कि मरे दम तक जो है उसके ऊपर भरोसा न रखो, न मालूम किस टाइम में क्या हो के बैठेगा। जी मैं जानो
मन मर गया, मर के हुआ भूत, मोये पीछे उठ लगा, ऐसा मेरा पूत। मैं तो समझा कि मेरा मन मर गया, तो मरने के बाद जो है भूत हो गया, भूत होके मेरे पीछे लगा, ऐसा ये जो है मेरा पूत है, इसके ऊपर विश्वास न रखो। किस टाइम में क्या रूप धारण करेगा, किस तरह से फंसाएगा, इसका कोई कह नहीं सकता।